वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। आज 10वीं कक्षा का परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन जो हमारे फिजिक्स का है मैं बताने जा रहा हूँ। आज यह दूसरा दिन है। पहला दिन भाग 1 में मैंने चर्चा किया था प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, कैसे वह परिवर्तित होता है एक रूप से दूसरे रूप में, कौन कौन से ऐसी युक्तियाँ होती हैं जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदल कर वह प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। इसके अलावा मैंने चर्चा किया था कल पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है, किरण पुंज क्या होता है, किरणें क्या होती है। किरण पुंज के बारे में मैंने बताया था अभिसारी, अपसारी और समानांतर किरणें, यह मैंने पहले भाग में बताया हूँ। आज मैं प्रकाश के परावर्तन में के दूसरे भाग में मैं लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा, रूबरू करवाऊँगा दर्पण, परावर्तक सतह, कलई, आपतित किरण, आपतन का बिंदु, परावर्तित किरण, आपतन का कोण, परावर्तन का कोण, अभिलंब, इतना के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम और प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को भी जानना पड़ेगा। दर्पण, परावर्तक सतह, कलई, आपतित किरण, आपतन का बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन का कोण और परावर्तन का कोण। इन सभी चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले मैं आज चर्चा करता हूँ दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या है। दर्पण के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि दर्पण क्या है, और पुनः मैं आप लोगों को दिखाने भी जा रहा हूँ। जस्ट यह क्या है, एक दर्पण है जिसमें हम प्रतिदिन अपना चेहरा निहारते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस दर्पण को आप आईना भी कहते हैं। अब मैं चर्चा करूँगा इसी दर्पण में कि परावर्तक सतह क्या होता है और कलई क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि दर्पण यह बनता कैसे है, तो आप क्या कहेंगे, यह किस चीज़ का बना है, शीशा का बना है। किस चीज़ का बना है, चलिए शीशा का अगर बना है तो ये भी शीशा है। इसमें मेरा मुंह कहाँ दिख रहा है, ये भी तो शीशा है, तो इसमें मेरा मुंह दिखता है, नहीं दिखता है। चश्मा हम पहनते हैं वो भी शीशा है, उसमें मुंह दिखता है, नहीं दिखता है। इसके जैसा दिखता है, नहीं दिखता है। तो फिर क्या है, दर्पण और उस दर्पण में और इसमें क्या अंतर है, तो अंतर है। इसको जानने के लिए सबसे पहले एक चीज़ जानिए कि चांदी तो आप लोग जानते हैं, चांदी, सिल्वर, एजी, चांदी को क्या कहते हैं, एजी। यह चांदी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। कहने का तात्पर्य कि अगर चांदी पर ओरिजिनल अगर चांदी हो, पॉलिश किया हुआ, और उस पर अगर प्रकाश पड़े तो वह पूर्ण रूप से जितना भी प्रकाश पड़ता है वह सबका सब प्रकाश, टोटल एनर्जी को वह क्या कर देता है, लौटा देता है। वह ऑब्जर्व जल्दी से नहीं करता है। समझ में आ रही है। चांदी क्या होता है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। वह प्रकाश को पूर्ण रूपेण क्या कर देता है। हम इसमें अपना चेहरा क्यों नहीं देखते हैं, इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि देखिए उस बल्ब से आता हुआ प्रकाश टकराया, टकरा कर इस पर गया और सीधे निकल गया। अगर टकरा कर वापस मेरे आँख के अंदर जाता तो मेरा चेहरा दिखाई इसमें देता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। लेकिन आईना में क्या होता है कि अब देखिए मैं इसमें अपना फेस देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, तो देखिए प्रकाश आया, इससे टकराया और टकरा कर पुनः मेरे आँख में गया। तो क्या होता है एक्चुअली, तो आज के बाद डकैती मत कीजिएगा आप लोग, जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए यह जो है
यह एक कांच है। कांच, कैसा कांच? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जो इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है, इस पार से उस पार भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब मैं इस पर क्या करूंगा, एक तरफ इधर चांदी का पानी, चांदी का पानी समझते हैं ना, चांदी को द्रवीभूत करके, लिक्विड करके, और एक लेप इधर चढ़ा देंगे। इधर हमने क्या कर दिया, चांदी का पानी इधर मैंने चढ़ा दिया। अब जब चढ़ा दूंगा तो इधर से प्रकाश तो आएगा, आकर कांच के अंदर घुसेगा, और कांच के अंदर घुसकर किससे टकराएगा? चांदी से टकराएगा, और चांदी क्या कर देगा? प्रकाश को वापस कर देगा। समझ में आ गया? लेकिन अभी इससे काम नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर लोग जान जाएंगे कि चांदी है तो लोग नाखून से रगड़ने लगेंगे, ऐसे वैसे, है ना। बहुत लोग रगड़ भी लेते हैं, पता नहीं इससे पायल बन जाता है कि बिछिया बन जाता है, पता नहीं। इसी डकैती से बचने के लिए लोगों ने सोचा इधर लाल रंग का गाढ़ा पेंट, प्राइमर उसको कह सकते हैं, गाढ़ा रंग का होता है, इधर चांदी के ऊपर से भी एक लेप चढ़ा दिया। यह लेप चढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि चांदी कोई खरोच ले, नहीं, चांदी की रक्षा के लिए, लेकिन है कि अगर हाथ पड़ जाए या कुछ कोई भी चीज पड़ जाए तो वह चांदी का परत जल्दी से खरोच नहीं आए। समझ में आता है? अगर गलती से किसी के आईने में खरोच आ गया, देखा होगा आपने, अगर खरोच आ गया तो उधर मुंह देखिएगा तो आर पार दिखाई देगा, चेहरा वहां पर नजर नहीं आएगा, लाइट आर पार चली जाती है कि नहीं? समझ में आ गया? तो यह कांच जो था पारदर्शी कांच, इस पारदर्शी कांच के पीछे हमने चांदी का लेप लगाया, और चांदी के लेप के बाद लाल रंग का, है ना, गाढ़ा पेंट प्राइमर डाल दिया। इसी को कहते हैं कलई। क्या कहते हैं? यानी पारदर्शी कांच पर हमने कलई कर दिया। क्वेश्चन कभी कभी पूछता था, बहुत पहले, अब नहीं पूछता है, कि आईना में दर्पण के पीछे कलई क्यों किया गया रहता है? तो इसका उत्तर आप पा सकते हैं। कैसे? आप बता सकते हैं कि दर्पण के पीछे चांदी की लेप चढ़ाई गई रहती है ताकि प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित हो सके, लौट कर वापस जा सके, और उस चांदी के परत को बचाए रखने के लिए लाल रंग का पेंट प्राइमर या कलई किया गया रहता है। क्लियर? कलई समझ में आ गया। अब दूसरा चीज है, देखेंगे आप लोग, परावर्तक सतह। अब यह कांच से, यह अब मैंने बना दिया आईना। क्या बना दिया मैं इसको? आईना बना दिया। इसी आईना को हमने क्या कहा? दर्पण। क्या कहा? दर्पण। आईना और दर्पण। अब दर्पण में दो प्रकार के सतह हो गए भाई। देखिए, एक सतह ऐसा जिसमें मैं अपना फेस देख रहा हूँ, और दूसरा अपना फेस में नहीं देख पा रहा। दो प्रकार का सतह हुआ। एक को जिससे कि लाइट पड़ती है तो परावर्तित होती है, वापस जाती है, और दूसरा जिससे कि वापस, तो एक जिससे वापस जाती है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। इसमें दो प्रकार की सतह बन गई। इधर वाले को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह, जिधर से हमारा चेहरा दिखाई देगा, और इधर को क्या कहेंगे? अपरावर्तक सतह। दो प्रकार का सतह हो गया। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद अब मैं प्रकाश का परावर्तन मैं समझाऊंगा। दर्पण, दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन शब्द सुनकर बहुत लोगों को गजब लगता है। अभी मैंने बहुत बार परावर्तन शब्द लिया,
मुंह से। लेकिन किसी ने पूछा कि ये बार बार परावर्तन होता क्या है? परावर्तन कुछ नहीं बाबू, आप लोग जब छोटे थे तो गेंद खेलते थे ना, गेंद खेलते थे, अभी भी गेंद खेलते हैं, लेकिन गेंद अभी खेलते हैं तो बैट बॉल से खेलते हैं, दीवार पर मार कर नहीं खेलते हैं। दीवार पर मारने वाला खेल खेले होंगे बचपन में। ऐसे जब आप मारते हैं, और देखा आपने, मैं इस गेंद से दीवार पर मारा तो दीवार ने भी इस गेंद को वापस और मुझे मारा, है ना? बस गेंद गया और टकरा कर पुनः वापस आ गया। इसी को परावर्तन कहते हैं। यह गेंद का परावर्तन है। अभी जो हमने किया, यह क्या किया? गेंद का, गेंद हमने डाला और यह वापस आया। इसको क्या कहते हैं? गेंद का परावर्तन। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। यह गेंद गया और गेंद आया तो गेंद का परावर्तन हुआ। अब प्रकाश गया और प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। चलिए अब आप कहेंगे जी सर, गेंद तो जाता है वापस आता है, प्रकाश कैसे जाता है कैसे आता है? तो इसको भी समझाने के लिए मेरे पास है उपाय, आप देख सकते हैं। देखिए यह क्या है? एक दर्पण है ना, आईना है, और इस आईना पर ही होता है। ये देखिए लेजर लाइट है ना, देखिए टकरा कर गया उधर, दिखाई दिया। मैं और भी दिखा रहा हूँ। देखिए मैं डायरेक्ट उस पर नहीं मार रहा हूँ, मैंने क्या किया है, टर्च को आईना पर दिया है और आईना क्या कर रहा है? गेंद की तरह टकरा कर इधर उधर दे रहा है। यानी यह क्या हुआ? प्रकाश का, यह भी जो है क्या है? प्रकाश है ना, इसमें से प्रकाश निकल रही है और प्रकाश देखिए आईना पर टकरा रही है, दिखाई दे रहा है, आईना पर टकरा रही है। आप सब देख रहे होंगे, देखिए आईना पर टकरा रही है ना, और आईना पर टकरा कर पुनः वापस जा रही है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? अब देखिए इस प्रकाश के परावर्तन में होता क्या है, आप याद कीजिए, जब गेंद आप मारते हैं, सीधे मारते हैं, तो यह सीधा वापस आता है। और देखिएगा जब ऊपर से ऐसे तिरछा देते हैं तो यह ऐसे जाता है। कभी महसूस किया है ऐसा? ऐसा महसूस किया है? या अगर नीचे से मारेंगे ऐसे तो यह भी टकरा कर जाएगा ऐसे। ये नहीं कि जाएगा ऐसे और ऐसे वापस नहीं आता है कभी भी, नहीं ना। इसी को समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए अब मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए किसी स्रोत से यह इसका मैंने प्रयोग क्यों किया। अब प्रश्न कर आपके मन में आना चाहिए लेकिन नहीं आता, इसका प्रयोग मैंने लेजर लाइट का प्रयोग क्यों किया। आखिर तो यहाँ बल्ब भी है, उससे भी प्रकाश निकल रहा है, इससे भी प्रकाश निकल रहा है, दो चार जितने भी बल्ब हैं, लेकिन इसका प्रयोग क्यों किया मैंने। इससे जो प्रकाश निकल रहा है इसमें बहुत सारी किरणें हैं, और किरणें देखिए चारों तरफ यह अपसारित हो रही है ना, चारों तरफ यह फैल रही है। इससे किसी एक किरण का हमें डायरेक्शन, दिशा का पता, लेकिन इससे जो है ऐसा लगता है कि किरण पुंज इसमें भी है, एक किरण तो आ नहीं रही है लेकिन ये किरण पुंज है और एक ही दिशा में समानांतर आ रही है, ये छितराती नहीं है, छितरा नहीं रही है। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन हम पता कर लें, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम जब भी प्रकाश के यहाँ किरण की बात कर रहे हैं, किरण पुंज की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? दूसरी चीज, हम जब भी चर्चा करेंगे तो एक किरण की बात करेंगे। मान लीजिए ये दर्पण हमने लिया, दर्पण लिया, अब ये दर्पण पर मान लीजिए कि ये लेजर लाइट जो है हमने, है ना, लेजर लाइट यहाँ पर रखा है, तो इससे लाइट निकलेगी। जैसा कि आपने देखा प्रैक्टिकल में, यहाँ देखिए मैंने लेजर लाइट बना दिया है ना,
अब इस लेजर लाइट से क्या हुआ कि एक किरण आकर पड़ी, आकर पड़ी, वह किरण आकर पड़ी, इसीलिए इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। प्रकाश की एक ऐसी किरण जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर दर्पण पर आकर टकराती है, ऐसे ही किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर? ये दर्पण है, इस दर्पण पर बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर यह आपतित किरण आकर पड़ी, इस बिंदु को आपतन का बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन का बिंदु। एक ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर दर्पण का वह बिंदु जिस बिंदु पर प्रकाश की कोई किरण यानी आपतित किरण आकर पड़ती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन का बिंदु। अब आप जानिए कि यह टकरा कर, जैसे यह मैंने रखा, देखेंगे आप लोग, सिंगल में हूँ, सिंगल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको रखा है और यहाँ से मैं यहाँ से डाला, देखिए डाला तो यह गया कहाँ? टकरा कर। दिखाई दे रहा है? या बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया थोड़ा सा, ऐसे तिरछा करके दिखाई दे रहा है। यानी इसी रास्ते से न जाकर जा रही है, लगभग ऐसे जा रही है। तो मैं इसको यहाँ दिखाई दे रही थी, तो मैं ऐसे, यही रास्ता इसका होगा तभी ना, यहाँ पर दिखाई दिया, इसी रास्ते से होकर जा रही है। तो यह आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराकर जो जा रही है परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मैंने टकरा कर जाना, तो परावर्तन होने के पश्चात आपतित किरण जो टकरा कर वापस जा रही है, इसी को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? यह परावर्तित किरण। अब इस परावर्तित किरण को समझने के लिए एक और चीज समझना है। ये दर्पण है, लंब समझते हैं, तो 90 डिग्री का, अरे जमीन पर हमने सीधा पाइप गाड़ दिया, बांस गाड़ दिया, वह लंब होता है। क्या होता है? यह देखिएगा क्या हुआ? लंब हुआ, लंब हुआ, ऐसे कर दिया तो है ना। अब इस तरह अगर दर्पण है तो इसका लंब किस प्रकार होगा? ऐसे होगा क्या? नहीं होगा ऐसे, ऐसे कर दिया तो ऐसे ही ना लंब होगा। तो मैंने क्या किया, आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाकर मैंने बांस काट दिया, यानी लंब डाल दिया। इसी को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। क्लियर? तो अभिलंब भी समझ में आ गया है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा होगा। यह 90 डिग्री का कोण की बात नहीं कर रहा हूँ। अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को आपतन का कोण कहा जाता है। क्या कहेंगे? आपतन का कोण। उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है। इसको हम लोग परावर्तन का कोण कहेंगे।
आपतित किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं इंग्लिश में। रे मतलब होता है किरण। आपतन का कोण को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। परावर्तन का कोण को इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तन। परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको एंगल आई कहते हैं और इसको एंगल आर कहते हैं। इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का आर बोल दिया गया। समझ में आ गया? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई एंड एंगल आर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब यहाँ पर यह समझना है, ये टोटल चीज परावर्तित किरण समझा दिया, आपतन का कोण समझा दिया, परावर्तन का कोण समझा दिया। अब इसमें कुछ नियम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये नियम शब्द आ गया। हर कुछ नियम पर चलता है, बिना नियम का, यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम, यानी प्रकाश का भी परावर्तन अगर होता है, यानी आपतित किरण आकर टकराती है और लौटेगी, तो ये भी कुछ नियमों का पालन करती है। बिना नियम के ये टकरा कर वापस नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझेंगे कि क्या है प्रकाश के परावर्तन का के नियम में। याद रखिए दो नियम है, मैंने 8वां क्लास में ही रटवा दिया था और मैंने कहा था कि 10वीं कक्षा में पुनः पढ़ना है। याद होगा पिंकी? 8वां कक्षा में। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में पहला नियम यह कहता है कि अगर किसी दर्पण पर, समतल दर्पण, यह भी देखिए कैसा दर्पण है जी, समतल दर्पण भी आ गया सब। समतल मतलब चिकना बराबर, और एक जो होता है असमतल भी हो सकता है, उभर खाबर, है ना। तो यह जो दर्पण है वह कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। ठीक है, अब इस समतल दर्पण पर यदि कोई प्रकाश की किरण आती है, आकर टकराती है, तो इसमें निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिए 3 चीजें। नंबर 1 आपतित किरण, नंबर 2 आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, इसका क्या कहेंगे? आपतन के बिंदु पर या आपतन बिंदु पर खींचा गया। और नंबर 3 परावर्तित किरण। ये तीनों एक ही सतह यानी परावर्तक सतह के तरफ होते हैं। यही पहला नियम। ये 3 चीजें, जैसे 2 सतह होता है, परावर्तक सतह और, तो ये 3 चीजें जब होंगे तो परावर्तक सतह, या आपके बुक में लिखा होगा एक ही ओर या एक ही दिशा में होंगे। 3 चीज कौन कौन चीज? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण। ये तीनों दर्पण के एक ही ओर या दर्पण के परावर्तक सतह के ओर होते हैं। ऐसा नहीं कि आपतित किरण इधर है, परावर्तित किरण दूसरे तरफ से निकल जाएगा, दूसरे दिशा में या दूसरे सतह की तरफ
नहीं जाएगा। समझ में आ गया? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम एक बार और। नियम क्या है? पहला नियम कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और आपतन बिंदु से परावर्तित किरण यानी परावर्तित किरण तीनों दर्पण के एक ही सतह में होते हैं या दर्पण के एक ही ओर होते हैं। क्लियर? दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है कि हमेशा आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कहने का मतलब यह कि अगर यह लाइट ऐसे पड़ रहा है और अभिलंब के साथ यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ठीक इसी अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाकर ही परावर्तित होगी। मतलब गेंद अगर यहाँ से आता है तो ऐसे ही जाएगा, ये नहीं कि यहाँ अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण पर गया है और यह 60 डिग्री पर चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? अगर यहाँ से गिराएंगे, अगर मान लीजिए कि कोई किरण जो है 60 डिग्री पर आपतित होती है, यह अभिलंब है ना जी, अभी अभिलंब के साथ मान लीजिए कि यह 60 डिग्री पर आपतित होती है, तो आज इसके लिए परावर्तित किरण यह नहीं दिखाएंगे, बल्कि इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाकर ऐसे जाएगी। समझ में आ रही है? यानी यह आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं। यही तो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम, और यही लोग बहुत लोग नहीं लिख रहे। यही दो नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण दर्पण के एक ही ओर यानी कि परावर्तक सतह में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यानी अगर कोई किरण समझिए कि और 10 डिग्री के कोण के साथ आ रही है, इसके साथ मात्र 10 डिग्री का कोण बनाकर आ रही है, तो कितने डिग्री के साथ जाएगी? 10 डिग्री के साथ ही जाएगी। क्लियर? समझ में आ गई चीज? चलिए अब एक और चीज का हम जिक्र करना चाहते हैं यहाँ पर। सतहें जो होती हैं वह दो प्रकार की हो सकती है। ध्यान दीजिए, यह मैं बनाया हूँ दर्पण। क्या बनाया हूँ मैं? दर्पण बनाया हूँ। इस दर्पण में आप देखेंगे कि यह मैंने किरण एक डाला, एक और मैंने किरण डाला, एक और किरण मैंने डाला, एक और किरण मैंने डाला। क्या बहुत सारे किरण नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ये सभी के सभी आपतित किरण है ना। ये आपतन का बिंदु है, इसे क्या कहते हैं? आपतन का बिंदु कहते हैं। अब जरा सोचिए कि ये किरणें परावर्तित कैसे होंगी, है ना। तो परावर्तन होने के लिए मैंने बताया है कि कोण डिसाइड होना चाहिए कि आपतन का कोण कितना डिग्री का है। जितने डिग्री का आपतन का कोण होगा उतना ही डिग्री का परावर्तन का कोण बनाकर ये वापस जाएगी। तो आपतन का कोण कैसे निर्धारित करेंगे? अब यहाँ पर हम बोर्ड पर तो नापेंगे नहीं, अंदाज से हम कोण बनाएंगे।
कोण बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने एक अभिलंब खींचा, यह भी हर बिंदु पर एक अपना अभिलंब होगा कि नहीं, बोलिए अभिलंब होगा। अब देखेंगे यह जितना डिग्री का कोण है या आपतन का कोण है इतना ही डिग्री का कोण बनाकर, देखिए मैंने परावर्तित कर दिया, इसको भी मैंने उतना ही डिग्री का कोण बनाकर मैंने परावर्तित कर दिया, इसको भी मैंने उतना ही डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित कर दिया है। क्लियर? बहुत सारे किरणें इस प्रकार से आकर आपतित होकर और परावर्तित, तीर का निशान भी देखिएगा, इधर आ रही है तो आपतित है ना, और वापस जब जा रही है तो परावर्तित। क्लियर? अब मैं एक और सतह की बात कर रहा हूँ, देखिए तो अभी दर्पण कोई ऐसे भी बना सकता है, बहुत सारे छोटा छोटा दर्पण लेकर गोंद से फेविकल से साट कर उबर खाबर दर्पण बना सकता है और कहेगा कि यह एक दर्पण इधर कलई किया गया है ना। अब मैं चाहता हूं, देखिए बहुत सारी किताबों में लिखता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सिर्फ समतल दर्पण के लिए ही होते हैं, लेकिन मैं यह बताने जा रहा हूं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम चाहे जैसा भी सतह हो सब पर लागू होता है और सब पर फॉलो करता है, चाहे गोलीय दर्पण ही क्यों न हो, दर्पण गोल ही क्यों न हो, उसमें भी प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हम यहाँ भी जैसे इसमें देखिए बहुत सारे हमने समानांतर किरणों को आपतित कराया है, ये सब समानांतर। मैं भी चाह रहा हूँ कि इस पर भी मैं समानांतर किरणों को आपतित कराऊं, ये एक दूसरे के समानांतर है ना। इसी में समझना है बढ़िया से, नहीं तो दिक्कत होगा। ये मैंने इतना को क्या किया है, समानांतर किरणें लिया। अब परावर्तित कराने के लिए मुझे क्या करना है, अभिलंब खींचना है। अभिलंब लोगों को नहीं खींचने आता है, जबकि मैं हमेशा बताया अभिलंब का मतलब इसको सीधा कर लीजिए, इस पर कॉलम खड़ा कीजिए, है ना, 90 डिग्री का कोण बनाकर हमेशा। अब इस पर देखिए ये तो खुद 90 डिग्री लग ही रहा है ना, लग रहा है ना कि अभिलंब है, ये भी लग रहा है कि अभिलंब है, लेकिन ये अभिलंब नहीं, इसका अभिलंब ऐसे हो, लेकिन इसका अभिलंब इसी तरह है ना, कोई दिक्कत। और जितना डिग्री के कोण यहाँ पर बना है उतना ही डिग्री कोण बना कर ये क्या होगी, ऐसे परावर्तित होगी। लेकिन यह जब जीरो, अभिलंब भी यही है और आपतित भी इसी पर हो रही है, जैसे बताया था ना कि गेंद अगर सीधा मारेंगे तो सीधा ही वापस जाएगी ना, तो आपतित जब इसी पर हो रही है अभिलंब पर ही, तो परावर्तित भी किस पर होगी, अभिलंब पर। जब कहने का मतलब कि टॉर्च जब इसी पर मारेंगे सीधा, तो अभिलंब और किरण के बीच में तो 0 डिग्री का कोण बन गया ना, तो 0 डिग्री के कोण के साथ ही वापस अगर तिरछा मारते तो ना तिरछा जाता है, समझ में आता है ये। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यह भी अगर अभिलंब इसी को मान लें तो यह भी इसी तरह जाएगा, लेकिन इसका अभिलंब देखिए यह है ना, और यह आपतित किरण है तो यह ऐसे जाएगा, जितना डिग्री कोण बनाकर फिर इस पर आएगी, एक ये भी किरण है तो इसी पर जाएगी और ये अभिलंब हो गया। तो फिर देखिए यह जो इसके लिए परावर्तित किरण थी और इसके लिए क्या हो जाएगी, इस बिंदु के लिए आपतित किरण, और फिर यह अभिलंब और उतना डिग्री कोण बनाकर ऐसे फिर वापस चली जाएगी।
क्लियर? इस दोनों चित्र में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं? दो चीज दिखाना चाह रहा हूं। चीज नंबर 1 क्या है? तो यह है कि दोनों में, चाहे समतल दर्पण हो और चाहे असमतल दर्पण, दोनों में प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू। इसमें भी अभिलंब और आपतन का कोण, परावर्तन का कोण बनाकर किरण परावर्तित। क्लियर? दूसरा चीज यह मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी समतल दर्पण में समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें भी देखिएगा ये भी समानांतर है ना। लेकिन असमतल दर्पण में अगर किरणें, समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो समानांतर किरणें परावर्तित, देखिए तो परावर्तित किरणें सब एक दूसरे के समानांतर है। एक इधर गई है तो दूसरा इधर गई है, एक इधर गई है तो दूसरा इधर। इसमें परावर्तित किरणें समानांतर एक सिध में, लेकिन आपतित किरणें एक सिध में, लेकिन परावर्तित किरणें एक सिध में। लेकिन इसमें समतल दर्पण अगर होता है तो आपतित किरणें अगर समानांतर होती हैं तो परावर्तित किरणें भी समानांतर होती है। समतल और असमतल दोनों दर्पण में मैंने प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया होगा।